हेलो, कैसे हैं हम लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं 4.4 एक्सरसाइज को। किसको? 4.4 को। चलिए, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। क्या कि एक मैं टॉपिक एक पॉइंट था जिसको मैंने थोड़ा सा मुझे दिमाग में नहीं रहा, मैं छोड़ गया था उसको। ऐसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट आप, या मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैट्रिक्स है। ठीक है। इस मैट्रिक्स की मुझे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो मुझे एक वैसे तो एक्सपेंशन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और भी होता है। किसी भी पर्टिकुलर रो, किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम, दोनों के लिए ये बात होती है। किसी भी पर्टिकुलर रो, उसके करस्पॉन्डिंग ही मैं क्या निकालूंगा? कोफैक्टर। जैसे इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 होगा, इसका C12 होगा, इसका C13 होगा। तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट का उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करने के, क्या करके प्रोडक्ट करके यदि ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐड। तो वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। किसको फाइंड आउट करता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। क्वेश्चन नंबर पहला तो बड़ा सिंपल है। 4.4 के लास्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, वो सेम इसी पे आधारित है। कोई आपका डिटरमिनेंट है आपका, या मैट्रिक्स से कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिटरमिनेंट है, तो उन्होंने कहा 404 -1 0 0, और आगे क्या बोला? 2 1 1। मान लीजिए जो डिटरमिनेंट है वो डेल्टा के इक्वल है। इस डिटरमिनेंट की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वैल्यू फाइंड आउट मुझे एक्सपेंशन से नहीं करना है। उन्होंने क्या कहा है? तीसरी पंक्ति के एलिमेंट, तीसरी रो के एलिमेंट और उसी के सह गुणनखंड, सहखंड या सह गुणनखंड कुछ भी बोल सकते हैं, कि मतलब की हेल्प से, मतलब कह सकते हैं, कहते हैं की सहायता से, ऐसा कह सकते हैं की सहायता से। ठीक है, की सहायता से मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी रो के जो एलिमेंट है वो क्या है? 3 1 1। इसको क्या बोलेंगे? 3 2 1, सॉरी, 3 3 1, सॉरी, A31, A32 और A33। ये तीसरी रो के एलिमेंट है, ये 2 है, ये 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के एलिमेंट लो, उसी के करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर लें। तो जैसे इसका कोफैक्टर क्या बोलोगी? C2 3 1, इसका C32, इसका C33। ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट क्या निकल आता है? आपका कोफैक्टर निकल आता है। मैं बता चुका हूँ आपको क्या निकल आता है? कोफैक्टर। जैसे मैंने तीसरी रो के एलिमेंट लिए, तो ऐसे एलिमेंट को, ये तीसरी रो पहले कॉलम में है, ये तीसरी रो दूसरे कॉलम में, ये तीसरी रो तीसरे कॉलम में है। ठीक है। तो मैं उसी के रिस्पेक्ट मैंने क्या लिया? कोफैक्टर लिया। C31, C32, C33, C31, C32, C33, C31, C32 और C33। ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया? C31 की जैसे मैंने बात की, तो मैंने तीसरी रो पहले कॉलम को छुपाया कोफैक्टर के लिए। अच्छा, ये चीज पता ही होगा, इन दोनों का योगफल यदि ऑड है तो बाहर क्या लगा दिए थे? माइनस। तो यहाँ तो इवन हो रहा, यहाँ भी इवन हो रहा, ऑड केवल यहाँ हो रहा, तो मैंने माइनस लगा दिया। मैंने C31 की बात की, तो तीसरी रो पहले कॉलम को मैंने छुपा दिया। बचे हुए 4 एलिमेंट में क्रॉस, तो यहाँ 0 और यहाँ पे -4। ऐसे यहाँ पे 3 2, तीसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, यहाँ पे 0 और -1 का 4 से ऊपर जाने पर माइनस फिर से आता है, तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, ये टोटल 0 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, और ये कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया? तीसरी रो के एलिमेंट और तीसरी रो के कोफैक्टर, ये क्या है? थर्ड रो के एलिमेंट है, और ये क्या है? थर्ड रो का कोफैक्टर है। ठीक है। थर्ड रो का क्या है? कोफैक्टर। तो मैंने क्या बोला? किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम, अथवा बीच में लगा है तो इसका मतलब दोनों की बात हो रही है। किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, उनको यदि जोड़ दिया जाए, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए,
एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट कोफैक्टर, बात समझना है। जिस एलिमेंट को लोगे उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लोगे। इनका प्रोडक्ट करके भी इनको जोड़ दिया जाए तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो A31C31 प्लस A32C32 प्लस ये आएगा यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे A33 और C33 इनका जो सम आएगा उसके बराबर आएगा। चलिए, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन रह गया है, आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक बात फिर से मेरी सुन लीजिए, किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो योगफल होगा वो उस डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपके पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है, इसमें शायद थर्ड क्वेश्चन में, हाँ प्रूव करना है कि ये अविक्रणीय अवयव है। मतलब मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है अविक्रणीय। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर होगा, नहीं तो सिंगुलर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 3 4 3 4 5। तो देखो यहाँ पे अपन को प्रूफ क्या करना है, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। चलिए एक्सपेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने R1 से एक्सपेंशन कर दिया इसका, किससे एक्सपेंशन किया, R1 से। किससे, R1 से। 1 को बाहर रखा, सामने का रो कॉलम छुपा दो। 5 3 जा 15 माइनस का 16, माइनस का 2 लिया, रो कॉलम छुपा दो, 5 माइनस 4। ठीक है, 3 को लिया, रो कॉलम छुपा दो, 4 माइनस 3। चलिए यहाँ पे कितना रहा, -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे कितना रहा, 3। सब कुछ कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। याद रखना कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आया भी है, कई बार आया है कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर होगा, 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने खुद बोल रखा है कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अविक्रणीय अवयव है। तो ये बात क्लियर है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, जी आपको गिवन है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बना दो, 1 1 एक्स -2 2 2 3 1 -3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका C1 से आप क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। तो जब एक्सपेंशन करोगे तो 1 को बाहर रखा, रो कॉलम को छुपा देंगे, रो कॉलम को छुपा देंगे। तो यहाँ -6 होगा, यहाँ -2। C1 से किया तो इस एलिमेंट को लेंगे, दूसरा एलिमेंट माइनस में जाएगा, सामने वाले एलिमेंट को छुपा दो, माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6। अब किसको बाहर लिया, एक्स को बाहर लिया, सामने का रो कॉलम छुपा दो, यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ -6 बराबर कितना, 0। अब क्या करने को बचा है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, इतना तो यार कर सकते हो, है ना, इतना तो बनता है भाई। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्या है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो बड़ा सिंपल सा खेल है यार। जे ए है, इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर, कितने एलिमेंट है, 4। पहला कोफैक्टर C11 C12, दूसरा C21 C22, C11 पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ 2, C12 पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओ 1, लेकिन दोनों का ऐड ऑड है तो माइनस आ जाएगा। 21 में दूसरी रो पहला कॉलम 3 ऑड है, माइनस आएगा। 22 में दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आएगा। तो कोफैक्टर C कितना आया, 2 -3 -1 2, कोफैक्टर आ गया यार। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट। याद करो कोफैक्टर को, जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट आ जाएगा। तो जब एडजॉइंट आएगा तो कोफैक्टर का डैश कर दो यार।
तो 2 - 1 - 3 2, तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया, एडजॉइंट। हाँ, इसमें एक चीज और पूछेगी, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इस एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और पूछेगी। डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू पूछेगी, अरे यार, निकाल दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसका सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 - 1 - 2 - 3 2 क्लियर है ना। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस 2 का 2 से 4, माइनस माइनस प्लस, नीचे ऊपर जाने पर माइनस आता ही है, तो 1 आ गया आपका आंसर। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी याद कर ली। कुछ है नहीं भाई खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स। चलिए इनवर्स निकालना है तो पहले तो कोफैक्टर C11, पहली रो पहला कॉलम छुपा दूं 4, C12 पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दूं 1, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि दोनों का सम ऑड है। C21 दूसरी रो पहला कॉलम 3 आएगा, माइनस लगा देंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, और C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी, अपन ने क्या निकाला, कोफैक्टर। कोफैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं, एडज्वाइंट। पहले तो कोफैक्टर को लिख दीजिए, C बराबर 4 है, -1 है, -3 है और 2 है। बस इतना याद रखना है यार, वो शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है अपन को। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे, और एडज्वाइंट के लिए कोफैक्टर का डैश, 4 -1 -3 2। तो एडजॉइंट आ गया। इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कितना आएगा, 2 1 3 4। चलिए सॉल्व करिए, 4 2 जा 8 और 3 बन जा 3, इसका आ गया 5। आपको मैंने ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद करिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसके एडजॉइंट में उसी के डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे। चलिए 5 का डिवाइड करेंगे तो 1/5, 1/5, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है और एडजॉइंट कितना है अपने पास, 4 -1 -3 और 2। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आया, ए इनवर्स निकल आया। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ए दिया गया, इसमें एक पार्ट है ए इनवर्स निकालना, तो इससे यही वाला पोर्शन हो गया, इनवर्स तो आप निकाल ही लेंगे। अब ये वाला प्रूव करना है, तो ये प्रूफ देखो कैसे करेंगे। इसकी प्रूफ में क्या चाहिए, ए आपके पास है, आई हम लोग जानते हैं 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का है, तो इसके साथ जो भी एडिशन में सब्ट्रैक्ट में आएगा वो उसी ऑर्डर का आएगा। जो इसके साथ एडिशन में और सब्ट्रैक्ट में आएगा वो उसी ऑर्डर का आएगा। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा। तो जब मैं ए के स्क्वायर की बात करूंगा तो ए इंटू ए होगा, 1 2 -1 3, यहाँ पे 1 2 -1 3। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट के लिए वही रो बाई कॉलम, पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम से, तो 1 का 1 से, -1 का 2 से, -2। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने बताया था, जिसको प्रोडक्ट नहीं आता है तो वो मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में जाके पहले प्रोडक्ट को जरूर सीखे। तो पहले रो का पहले कॉलम से, पहले का दूसरे से, 1 - 1 जा -1, यहाँ पे माइनस का 3, तो पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, यहाँ पे -1, यहाँ पे 8, यहाँ पे -4, यहाँ पे 7। चलिए तो ये ए स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है उसका, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i। चलिए ए स्क्वायर कितना है, -1 8 -4 7, 4 ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 -1 3, 5 आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। ओके सर। चलिए बढ़ गया आगे, यहाँ पे -1 8 -4 7, यहाँ पे 4 का प्रोडक्ट 4 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे 4 3 जा 12। चलिए
यहाँ पे 5005, इतने तो पढ़े लिखे आप लोग हैं ही, इतना तो समझ रहे ही होंगे। मैंने यहाँ ए स्क्वायर रखा, यहाँ ए रखा, यहाँ आई रखा, यहाँ 4 का मल्टीपल, यहाँ 5 का मल्टीपल। अब देखो -4 -1 -5 और +5 टोटल 0, -4 प्लस का 4 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग, मतलब सम्मुख पद जुड़ते हैं, सम्मुख पद घटते हैं, ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं सम्मुख पद। तो पहले पहले वाले को निपटा दिया, 0 हो गया, दूसरे दूसरे वाले को निपटा दिया, तीसरे 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 है ही, 7 5 12, 12 से कैंसिल हो गए, ये 0 है। याद रखना ये वाले एलिमेंट में मुझे नेगेटिव करने होंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो फाइनली ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूव किया ए स्क्वायर -4a + 5i बराबर 0। आई होप इतना सबका क्लियर होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपने प्रूव कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाला, ए आपके पास था, आई हम लोग जानते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का ए होगा। चलिए, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, जीरो। चलिए, इसको एक तरीका तो ये है कि ए इनवर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कभी कभार लिख दिया जाता है इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालो। तो चूंकि अभी अपने प्रूव क्या किया, ए स्क्वायर -4a + 5i बराबर 0, इस ए स्क्वायर को दो ए इंटू ए -4a + 5i बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, जे ज्यों के त्यों, जे ज्यों के त्यों। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बोथ साइड मल्टीपल करेंगे, किसका, ए इनवर्स का। तो यहाँ पे ए इनवर्स, ए इंटू ए 4, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे 5, ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0, क्योंकि 0 में ए इनवर्स का करोगे तो राइट हैंड, सॉरी हाँ, राइट हैंड तो 0 ही रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने बताया है, किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स से प्रोडक्ट करने पर आई आता है। तो ये आई हो गया इंटू ए, ठीक है, यहाँ भी कितना हो गया, आई हो गया। और आई का कहीं भी प्रोडक्ट किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5a इनवर्स बराबर 0। क्लियर है ना। चलिए, अब आई का ए के साथ करेंगे तो ए रहेगा, मैंने बताया है किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आई होता है, और आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ए, तो ये ए यहाँ पे आएगा माइनस का, और ये 4i यहाँ माइनस का तो प्लस का, तो 5a इनवर्स बराबर कितना हो गया, 4i प्लस का, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट ए हो रहा तो ए यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, काय का, माइनस का, नहीं आया यार, ये यहाँ पे काय का है, माइनस का, यहाँ पे गया प्लस का, ये काय का है, प्लस का, यहाँ पे गया माइनस का। अब कुछ कह रहे, क्या कह रहे, काय साहब, जो तो आई इंटू ए है, तो अरे भैया इन दोनों को प्रोडक्ट तो ए हो जाएगा ए, और मैंने बताया था आई किसी तरह बिहेव करता है, वन की तरह। चलिए, 4, आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 2 -1 3। चलिए 4 का प्रोडक्ट कर दो, 4 0 0 4, यहाँ पे 1 2 -1 3, ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलिए अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखा जाए थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, तो 5a इनवर्स बराबर 4 में से 1 गया, 3 बचा, 0 से माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 0 से 2 गया -2 हो गया, और 4 से 3 गया 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/5, 3 -2 1 1। तो मैंने क्या बोला, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, और ओके, और राइट, ठीक है। वैसे रहने दो, वो तरीका बताएंगे बाद में। एक तरीका और भी था, 2/2 का डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकल आता है, वैसे चाहो तो सुन लो।
डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना, जैसे मैंने डायरेक्ट को फैक्टर का बताया था, तो 2/2 का अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट बदल दो। एडजॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं क्या की बात कर रहा हूँ, एडजॉइंट की। मेन डायगोनल के एलिमेंट बदल दो और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को निगेटिव कर दो, आंसर आ जाता है। देखो, मेन डायगोनल के एलिमेंट बदल दिए, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया, तो 2 का नेगेटिव -2, -1 का नेगेटिव +1 हो गया। तो मैंने डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो ना, अगर 2/2 का अगर जैसे जो वाला था, जिसका क्या है, एडजॉइंट है, मेन डायगोनल के एलिमेंट पलट दिए, 2 की सॉरी एडजॉइंट, सॉरी 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 एडजॉइंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट पलट दिए, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव बना दो। बताओ, तो एडजॉइंट का भी एक शॉर्ट तरीका है। 2/2 का अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट बनाना है, तो क्या करोगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को पलटो, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव कर दो, बस खत्म हुआ है। इतना सा लगता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट पलटेंगे, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव बना दो, बस 2/2 के लिए है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी तो। चलिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसके इंटू में एक्स है, बराबर में फिर भी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्स के इंटू में मैट्रिक्स है, एक्स के इंटू में जो भी मैट्रिक्स है उसको मैं ए मान ले रहा हूँ। इंटू में क्या है, एक्स बराबर कितना है, बी, इसको बी मान ले रहा हूँ। इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने ए लेट किया और इसको मैंने बी लेट किया। बात समझ पा रहे हो ना, नहीं आया, इसको ए लेट किया, इसको बी। चलिए, अब ये ए अपॉन में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b अपॉन ए। तो मैं x बराबर लिखूंगा a इनवर्स b। क्या लिखूंगा, a इनवर्स b। ठीक है, वैसे इस तरीके से लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, अपॉन में नहीं ले जाते हैं, दोनों पक्षों में a इनवर्स का प्रोडक्ट करके ही सॉल्व करके लिखा जाता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a इनवर्स का प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे लिखा ही जाता, अपॉन में नहीं जाता है ना। इन्वर्टेबल को रिप्रेजेंट करा, इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। मैंने दोनों पक्षों में किसका प्रोडक्ट किया, ए इनवर्स का। जब ए इनवर्स का प्रोडक्ट किया तो ये क्या बन गया, आई बन गया। क्या बन गया, आई। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप वैसे भी समझ सकते हो, मतलब समझाने के लिए तरीका था वो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, आई, आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आई का किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने पर वही मैट्रिक्स आता है, तो ए इनवर्स बी। इसका मतलब है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू a इनवर्स b के बराबर होगा, a इनवर्स इंटू b के बराबर होगा। अब भाई a आपके सामने है, क्योंकि a कितना है अपने पास, 1 3 -4 -2। अब मुझे a इनवर्स निकालना है, को फैक्टर निकालो यार। C11 पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया, C12 पहली रो दूसरा कॉलम छुपाया, 3, लेकिन भैया माइनस आ जाएगा। ठीक है, C22 दूसरी, सॉरी सॉरी 21 दूसरी रो पहला कॉलम, -4 आएगा, लेकिन इन दोनों का ऑड एड ऑड है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर भी माइनस आएगा। नहीं आया, दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाने पर -4 आया। ठीक, इनके बाहर क्या आ जाता है, -4 हो गया। C22 दूसरी रो दूसरी कॉलम को छुपाया, बनाया। अब मैं क्या निकालूंगा, को फैक्टर कितना आएगा, -2 -3 4 1। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट किसका, ए का। तो रो को कॉलम में -2 -3 4 और 1, वो डायरेक्ट तरीका अगर देखना चाहो तो मेन डायगोनल के एलिमेंट पलट दिए और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया, एडजॉइंट आ गया, नहीं आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना मेहनत ना करना हो तो डायरेक्ट कर सकते, लेकिन डायरेक्ट बोर्ड में नहीं करोगे। आप अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे, वरना बाद में कहो सर पेपर तो 100 का गया, नंबर 95 आ रहे। ऐसे ही आते हैं जब जानना पर लोग फास्ट भागते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे आ गया सी, और सी से क्या निकल आया, एडजॉइंट। क्या निकल आया, एडजॉइंट। अब जब एडजॉइंट निकल आया, क्या निकल आया, एडजॉइंट, तो अब मैं क्या करूंगा, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 1 3 -4 -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा, तो 10 आएगी वैल्यू।
कितनी आएगी 10। चलिए अब बात करूंगा मैं ए इनवर्स की। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ये है और डिटर्मिनेंट ये है। तो 1/10 माइनस का 2 3 4 1। चलिए, चाहिए क्या है, एक्स। एक्स बराबर कितना है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है, 1/10 -2 -3 4 1। और बी कितना है अपने पास, -16 7 -6 और 2। आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो रो वाई कॉलम 16 का 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो 12 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे 48 हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फाइनली 1/10 यहाँ पे कितना हुआ, कितना हुआ, 60 हुआ है। 60 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, 55 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 20 हुआ, और यहाँ भी 20 हुआ। चलिए 10 से डिवाइड मारेंगे तो 6 आएगा, 5.5 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। इस प्रकार से आपका क्या निकल आया, एक्स निकल आया। क्या निकल आया आपका, एक्स निकल आया। चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एक बार सब लोग गौर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आई होप इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छुड़वाया है, क्यों छुड़वाया, क्योंकि वहां पे प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो कुछ नहीं है, 8 क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज या तो कमेंट में या ग्रुप में मैसेज करके जरूर बताएं। इसमें क्या करोगे, पहले ए बी का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल करोगे। मल्टीपल करने के बाद जो भी टोटल निकल के आएगा उसका इनवर्स बनाओगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड में बी का इनवर्स अलग निकालो, ए का इनवर्स अलग निकालो, उसके बाद क्या करो, दोनों में प्रोडक्ट करो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप 8 कर सकते हो, प्रोडक्ट आपको आता है तो। अगर प्रोडक्ट नहीं आता है तो मैंने अब जो आपका मैट्रिक्स वाला प्ले लिस्ट है उसमें आपका मल्टीपल और मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज पड़ी हुई है, तो आप उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज एक बार पूरा देख लीजिए, आपको अपने मल्टीपल आने लगेंगे। तो पहले तो ए बी का मल्टीपल करो, इनवर्स निकालो, और बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल के दोनों का मल्टीपल करो। आई होप इतना आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर होगा ना आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया, इसको मैंने ए माना, इसको अपन ने बी माना। इसके बाद ए इंटू एक्स बराबर बी, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स का प्रोडक्ट किया। ए इनवर्स का ए के साथ प्रोडक्ट आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आई का एक्स से एक्स हो गया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी आया। तो अपने पास ए से मैंने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर से मैंने एडज्वाइंट निकाला। आफ्टर देन आफ्टर देन मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के ए इनवर्स आ गया। वो ए इनवर्स का मैंने बी के साथ प्रोडक्ट किया तो क्या निकल आया, एक्स निकल आया। क्लियर होगा। और मैंने लास्ट से 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दी थी, लेकिन कल से लेके आज तक पूरा 24 आवर्स होने वाला है, पिछले वीडियो में और इनकी वीडियो में। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि सब फलाना या फलाना क्वेश्चन नहीं आया, तो गलत बात है। आप लोग क्वेश्चन मतलब वीडियो को देखिएगा और जो नहीं आता तो पूछिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको लगाने के लिए दिए थे, मतलब रिवर्स में बैक से 5 क्वेश्चन दिए थे, तो 14 13 12 11 एंड 10 आप लोग यहाँ तक लगाइएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।